चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 पढ़ना है। अभी तक हम लोग 2.1 तक देख चुके हैं। आज हम लोग को 2.2 से देखना है। और इस चैप्टर में आप लोग को सबसे पहले ये जानना होगा कि द्विघात बहुपद का, अगर द्विघात बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया हो तो इसका शून्यक क्या होगा? तो इसका शून्यक होता है बाबू अल्फा और बीटा। क्या होता है बुआ? अल्फा और बीटा। क्या होता है? अल्फा और बीटा होता है इसका शून्यक। अगर आपसे ये बोला जाए कि बताइए इसके शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग ऐसे लिखिए, या इसको अल्फा प्लस बीटा ऐसे लिखिए। इसका शून्यकों का योग हो जाता है -b/c, -b/, ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिए, इसके शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a क्या हो जाता है? a, c नहीं होता है, a होता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाता है c/e। शून्यकों का योग जब भी बात हो, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, तो -b/a। अल्फा इंटू ऐसे लिखा रहेगा या ऐसे लिखा रहता है, या ऐसे आपको दोनों एक साथ लिख देगा। ठीक है, इसका मतलब इंटू होता है, बीच में कुछ नहीं है, तो इंटू यानी गुना। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। बोलिए कोई दिक्कत? अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप द्विघात बहुपद निकालिए, आपको शून्यकों का योग दे दिया हो, शून्यकों का योग दिया हो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल दिया हो, ठीक है, और आपसे बोले कि द्विघात बहुपद निकालिए। क्या निकालिए? द्विघात बहुपद निकालिए। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपके द्विघात बहुपद निकालने के फॉर्मूला है। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी कि 2.2 पढ़ने के लिए आपको ये सब चीज जानना जरूरी है। अगर ये चीज आप जान जाते हैं तो आसानी से एक्सरसाइज 2.2 आप बना सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। क्या होता है? -b/a। अल्फा इंटू बीटा c/a। अगर द्विघात बहुपद निकालना हो तो फॉर्मूला होता है ये। आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान, जैसे कि इसका मान लीजिए कि 4 दिया है, इसका 3 दिया है, हम कैसे रखेंगे? x का x², अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, 4 यहाँ पर गुना x है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? 3 है, 3। आपका द्विघात बहुपद बन गया। बोलिए कोई दिक्कत? आपका मान दिया रहेगा, मान रख के बना देंगे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना है? चलिए हम चैप्टर पे, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हमारे चलिए ध्यान दीजिए बाबू। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? शून्यक। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध बताना है। तो सबसे पहले देखिए बाबू, यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद दिया गया है और यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे इसका अल्फा इंटू अल्फा और बीटा। ठीक है, संगत समीकरण। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है उसको आप पहले सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, इसमें हम क्या करते हैं अल्फा और बीटा निकालने के लिए, इसके पहले कौन सा संख्या है और ये वाला संख्या, यानी शुरू और लास्ट वाला कौन सा संख्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। क्या माना जाता है? a। शुरू वाले और लास्ट वाले का गुना क्या हो जाएगा? 8। प्राइम फैक्टर 2 4 2 2
2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, अब इसको ऐसे दो भाग में बांट देना है कि बीच वाले के बराबर आ जाए। तो हम 4 गुना 2 लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो 8 ही आएगा। अब इस 4 और 2 को इस तरह सजा दीजिए कि बीच वाले के बराबर हो जाए। तो हम यहाँ पर -4 और +2 लिख सकते हैं। प्लस और माइनस आपको अपने हिसाब से रखना है। तो अगर हम 4 के पहले माइनस लगा दे, 2 के पहले प्लस लगा दे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो -2 आ जाएगा बीच वाले के बराबर। कोई दिक्कत नहीं ना है? x है तो x प्लस लगा दीजिए। बोले कोई दिक्कत यहाँ का? चलिए अब आगे हम बनाते हैं x² ये -2x की जगह पर लिखेंगे 4x + 2x। बोले कोई दिक्कत? ये चीज कहाँ से आया? -4x + 2x। यहाँ पर हमने जो सॉल्यूशन किया वहीं से लाया, इसके जगह पर हम लिखे, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? -8 है, -8 लिख देते हैं। बोले कोई दिक्कत? अब हम इसको अलग अलग में बांट लेते हैं, एक जोड़ा इधर एक जोड़ा इधर। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में x कॉमन ले सकते हैं। तो जब इसमें से x चला गया तो यहाँ पर x आ जाएगा, माइनस इधर x चला गया तो 4 आ जाएगा, प्लस ये दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लें यानी 2 दोनों के टेबल में आ जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। यहाँ पर x बच जाएगा। अब +2 में कितना से गुना करें कि -8 आ जाए? तो -4 से = 0। अब यहाँ पर आ जाइए x + 2 कॉमन वाले को एक जगह कर लेते हैं और ब्रैकेट वाले को एक जगह कर लेते हैं। बोले कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं ना है? अब यदि करके हम बना लेते हैं, यदि यह 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो x + 2 = 0, x 0 प्लस में इधर आके माइनस में x = -2, फिर x - 4 = 0, x 0 माइनस में इधर आके प्लस में x = 4। इसलिए अल्फा को वैसे भी इंडिकेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा को हम 4 लेते हैं प्लस वाला, और बीटा को हम माइनस वाले में ले लेते हैं। बोले कोई दिक्कत यहाँ था? यानी कि यहाँ पर शून्यक हमारा क्या हो गया? निकल गया है। अब प्रश्न क्या बोलता है? प्रश्न बोलता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध निकालें। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध। तो इसमें आपको बताया बाबू, अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा इंटू बीटा = c/a, यही ना बताए हैं दोनों के बीच का संबंध। तो अल्फा क्या है बाबू? 4 है, प्लस बीटा क्या है? -2 है। 2 को सिंबल एक जगह हो रहा था इसलिए इसको ब्रैकेट में कर दिए, माइनस b। देखिए इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं। तो आपके पास माइनस का माइनस आ गया, b क्या है? b देखिए -2 है, माइनस के साथ है तो -2 कर लीजिए। a क्या है आपके पास? 1 है, 1 कर लीजिए। 4 प्लस माइनस -2 माइनस माइनस +2, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 बराबर 2, LHS RHS बराबर आ गया, यानी कि हमारा ये चीज सही बनेगा। अब ये आ गई अल्फा इंटू बीटा में। अल्फा क्या है? 4, बीटा क्या है? -2, सी क्या है आपके पास? -8, ए क्या है आपके पास? 1, इसका इससे गुना कर लेंगे -8, यह भी LHS RHS प्रूव्ड हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है इस चैप्टर में? कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, 1 का 2 नंबर संगत समीकरण। ध्यान दीजिए बाबू, शुरू वाला संख्या लास्ट वाले संख्या, 4 और 1 का गुना क्या होगा? 4, गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2, इसका गुना कर लेंगे तो 4 आ जाएगा। हमको लाना है बीच वाले के बराबर, -4 है। अगर हम इसके आगे भी माइनस और इसके आगे भी माइनस लगा दे तो -4 आ जाएगा हमारे पास। दोनों के आगे माइनस लगा दे तो संख्या जुट जाता है, लेकिन सिंबल माइनस का ही रह जाता है। दोनों के आगे हम क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। एस है तो एस लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आइए यहाँ पे
फोर एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। बोले कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस 4 की जगह पर 2s लिखिए, नहीं ना है। अब देखिए अलग अलग बांट लेते हैं। अभी दोनों में से क्या कमन ले लें? तो दोनों में देखिए 2s कमन हो जा रहा है। 2s यहाँ पर से 2s चला गया तो यहाँ पर 2s बचेगा, माइनस जब 2s पूरा ले लिए हैं तो 1 बचेगा। अब ये दोनों में से क्या कमन ले? तो 1 कमन लेते हैं। जब 1 कमन लेंगे तो यहाँ पर 2s आएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। -1 में कितना से गुणा करेंगे? +1 आ जाएगा -1 से। ध्यान रखना है ये ब्रैकेट वाला सेम होना चाहिए, कमन अलग हो सकता है, ब्रैकेट वाला सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास आ गया 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यदि करके आगे सोल्यूशन कर लेते हैं। यदि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू माइनस में जाकर प्लस में, s इक्वल टू 1/2। फिर आगे वाले को सोल्यूशन कर लेते हैं। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। यहाँ पर बाबू अल्फा और बीटा दोनों को हम क्या लिख लेंगे? 1/2 और बीटा भी आपका 1/2 ही आ जाएगा। दोनों सेम है, अल्फा बीटा कोई भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप या प्रश्न से लिख सकते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध। तो बाबू इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है? 1/2, ठीक है। और बीटा क्या है? 1/2 माइनस b का मान क्या है? -4। पहले से माइनस जो है उसको तो लिखेंगे ही, पहले से जो माइनस है उसको तो लिखेंगे ही। b का मान -4 है तो -4 भी लिखेंगे। a का मान 4 है, 4 लिख दिया। 2 और 2 कैल्सियम 2, 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर से गुना, 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर से गुना, माइनस माइनस प्लस में 4/4, ये हो जाएगा 2/2, ये हो गया कट गया तो 1 आ गया, ये भी कट जाएगा तो 1 इक्वल टू 1, यानी LHS RHS बराबर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पर आ जाइए, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, सी क्या है? 1 है और ये क्या है? 4 है। इसका गुना कर लेंगे 1/4, ये भी हो गया 1/4, यानी ये भी LHS RHS क्या हो गया? बराबर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। चलिए आप इसका इसकी शॉर्ट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3, 6x² - 3 - 7x। क्या यह सही तरीका से सजा कर दिया गया है? नहीं है, इसको सजाइए। हमने क्या बताया था द्विघात समीकरण के लिए? ax² + bx + c। यहाँ पर देखिए bx जो है इधर चला है साइड, ये अपनी जगह पे है, ये दोनों का जगह चेंज हो गया है। तो पहले हम इसको सुधारेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 6x² - 7x - 3 = 0। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आइए यहाँ लिखते हैं संगत समीकरण। संगत समीकरण, शुरू वाला संख्या लास्ट वाला संख्या, गुना कर लेते हैं। 6 और 3 का गुना 18, प्राइम फैक्टर 2 9, उसके बाद 3 3, ये आ गया 2 गुना 3 गुना 3। बोले कोई दिक्कत? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 9 लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो 18 ही आएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाबू इसमें क्या करेंगे, हमको लाना है बीच वाले को बराबर -7। तो अगर हम 2 को प्लस में कर ले और 9 को माइनस में कर ले तो हमारा -7 आ जाएगा। कोई दिक्कत? x है तो x लगा लीजिए। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आगे देखिए 6x² यहाँ पर लिख लेते हैं +2x - 9x - 3 = 0। ये दोनों में से हम 2x कॉमन ले लेते हैं। जब 2x कॉमन ले लेंगे तो इसमें कितना से गुना करेंगे? 6x² आ जाए तो 3x से, 2 3 6 x² प्लस है प्लस 2x चला गया है तो 1 लिख लेंगे। ये दोनों में से -3 कॉमन ले लेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ पर कितना से गुना करें कि -9x आ जाए तो 3x से, जब ये पूरा ले लिए हैं -3 में कितना से गुना करें कि -3 आ जाए तो +1 से = 0। देखिए ब्रैकेट वाला सेम है, कॉमन वाले से कोई मतलब नहीं है। 2x - 3
और यह हो गया 3x प्लस 1 इक्वल टू। अब आगे आ जाइए, यदि कर लेते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस में इधर आके प्लस में x इक्वल टू 3/2, फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू प्लस में इधर आके माइनस में x इक्वल टू -1/3। या अल्फा का मान ले लीजिए, अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/। बोले कोई दिक्कत यहाँ था? अब जो क्वेश्चन बोलता है उस पर सोल्यूशन कीजिए। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध क्या बताए थे बाबू? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3, प्लस माइनस एक जगह हो रहा था सिंबल, इसलिए ब्रैकेट कर दिए हैं इक्वल टू। अब यहाँ पर आ जाइए, माइनस बी का मान देखिए नीचे वाला लेके चलेंगे। बी का मान क्या है? -7 और ए का मान 6। अब यहाँ पर दिए 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, माइनस माइनस प्लस 7/6, 2 और 3 कैंसिल 6, 2 को 6 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 को 5 से गुना 9, 3 को 6 से भाग करेंगे क्या आएगा? 2, 2 को 5 से गुना 7/6, 9 में से 2 गया 7/6, 7/6, LHS RHS आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ था? अब आगे देखिए, अल्फा और बीटा। अल्फा का मान क्या है? 3/2, बीटा का मान -1/3, 3 से 3 कट गया तो -1/2 आ जाएगा। सी का मान -3 है और ए का मान 6 है, इसको भी कटा देंगे तो -1/2 आ जाएगा। देखिए ये भी LHS RHS प्रूफ हो गया, LHS बराबर RHS, ये भी आपका प्रूफ हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? इसकी शॉर्ट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, लिख लेते हैं संगत समीकरण। यहाँ पर देखिए बाबू 4u 8u, इसके बाद जो संख्या और चीज नहीं दिया है, यानी c की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम इसमें दोनों में से क्या कर लेते हैं? 4u कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर एक u बच जाएगा और यहाँ पर 2 बच जाएगा, बस इतना ही रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम यदि कर लेते हैं 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0/4, u इक्वल टू 0, फिर u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू प्लस में इधर आके माइनस, यानी यहाँ पर अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2 ले लेते हैं। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? अब आइए प्रश्न से, चाहे आप लिख लीजिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध। तो ध्यान दीजिए बाबू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है, माइनस बी का मान 8 है और ए का मान 4 है। 0 प्लस -2, इसका इससे कटा देंगे तो -2 आ जाएगा, -2 इक्वल टू -2, LHS बराबर RHS हो गया। यहाँ पर अभी अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2 है, सी का मान नहीं दिया है, ए का मान 4 है, इसका इससे गुणा कर लेंगे 0, इसका इससे भाग कर लेंगे 0, LHS बराबर RHS हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए इसकी शॉर्ट निकालिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, उसी तरह लिख लेते हैं संगत समीकरण। यहाँ पर देखिए t² है, t² लिख लेते हैं, माइनस में बराबर की जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में से अगर इसको हम 0 कर ले तो ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हम बगल में कर ले तो ये रूट हो जाता है, और रूट में जो भी मान होता है वह प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। बोलिए कोई दिक्कत? रूट का मान जो भी होता है वह प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, तो रूट 15 का मान तो निकलता नहीं है, इसको रूट में ही रहने देते हैं।
तो इसलिए हमारे पास अल्फा हो जाएगा +√15 और बीटा हो जाएगा -√15। प्लस और माइनस दोनों में है तो अलग अलग हम कर दिए। अब हम आगे बना लेते हैं। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध, बोलिए कोई दिक्कत? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का मान √15 प्लस बीटा का मान -√15 माइनस बी का मान, अब देखिए यहाँ पे a² प्लस bx प्लस c, आपका स्क्वायर वाला है, संख्या वाला है, b वाला मान है उसमें, b वाला मान नहीं है तो 0 हो जाएगा। a का मान यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 1 ले लीजिए, 1। अब यहाँ पर आइए √15 प्लस माइनस √15, अब 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, √15 से √15 घटा लेंगे तब भी 0 आ जाएगा। 0 = 0, LHS बराबर RHS रूट हो गया। ठीक है, अब आइए अल्फा का मान क्या है √15 गुना और बीटा का मान -√15, सी का मान -15, ए का मान 1 है। अब √15 का -15 से गुना कर लेंगे, -225 आ जाएगा और √225 का मान निकालेंगे -15 आ जाएगा, इधर भी -15 हो गया। दोनों साइड आपका LHS RHS बराबर हो गया, यानी कि LHS RHS आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी हम लिख लेते हैं संगत समीकरण। ध्यान दीजिए बुआ, इसमें शुरू वाला संख्या और लास्ट वाले का गुना, 3 और 4 का गुना क्या हो जाएगा बुआ 12, 2 से 6, 2 से 3, ये आ गया 2 गुना 2 गुना 3, इसको 4 गुना 3 भी हम लिख सकते हैं। बोले कोई दिक्कत? 4 और 3 में हम कौन सा सिंबल लगाए कि -1 आ जाए, तो अगर हम -4 के आगे लगा दें और 3 में प्लस लगा दें तो हमारा बीच वाला संख्या बराबर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लिख लेते हैं 3x², 3 इधर है तो 3 को इधर कर देते हैं, प्लस 3x -4x -4 = 0। दोनों में से अगर हम 3x कॉमन ले लें तो इसकी जगह पर x और इसकी जगह पर 1 बच जाएगा। ये दोनों में से अगर -4 कॉमन ले लें तो यहाँ पर x -4 में कितना से गुना करेंगे -4 आ जाए तो +1 से = 0। ये हो गया 3x -4 और x + 1 = 0। अब यदि करके हम आगे सॉल्यूशन कर लेते हैं, 3x -4 = 0, 3x = माइनस में जरा के प्लस में x = 4/3, फिर x + 1 = 0, x प्लस में जरा के माइनस में। अब यहाँ पर अल्फा हमारा हो जाएगा 4/3 और बीटा क्या हो जाएगा -1। अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं, जो क्वेश्चन बोला है शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध, तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a, अल्फा इंटू बीटा = c/a। अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1 माइनस बीटा का मान, हम बीटा बोल रहे हैं, बी का मान -1 है और ए का मान 3 है। इसके नीचे कुछ नहीं, देख लीजिए सॉल्यूशन कर लीजिए। 4/3 प्लस माइनस -1 = -1/3, 4 और 3 कैल्शियम, 4 3 बोल रहे हैं, 3 और 1 कैल्शियम 3, 3 को 3 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से गुना, 1 को 3 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 को ऊपर से गुना, ये हो गया 1/3, ये भी हो जाएगा 1/3, 1/3, LHS बराबर RHS हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ये अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1 और आपका सी का मान क्या है -4, ए का मान क्या है 3 है, ये हो जाएगा -4/3, ये भी हो जाएगा -4/3, ये भी आपका LHS और RHS क्या हो गया बराबर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद।